हेलो दोस्तों, बस कुछ ही टाइम बचा है और नया साल 2022 आने वाला है। 1 जनवरी 2022 से काफ़ी सारी चीज़ें बदलने वाली है, कई सारी चीज़ें महंगी होने वाली है। आपके जीवन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या नियम है जो कि बदलने वाले हैं, यह सब बताना हमारे यूट्यूब चैनल जिसको कि आप हर रोज़ देखते हैं एफसी नॉलेज की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों एक एक करके हम जान लेते हैं कौन से नए नियम ऐड हो रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें महंगी या सस्ती हो रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, नए साल से टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर खरीदना महंगा हो जाएगा। कैब बुकिंग के लिए भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों 1 जनवरी से कपड़े और फुटकर पर 12% जीएसटी लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा, रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% जीएसटी बढ़ा दिया है। 1 जनवरी से रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 5% से बढ़कर 12% हो जाएगी। इससे रेडीमेड गारमेंट की कीमतें बढ़ जाएगी। ऐसे में नए साल से रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए ग्राहकों को यानी कि आप और हमको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन तरीके से जैसे कि ओला, उबर के माध्यम से आप ऑटो रिक्शा या कैब बुकिंग करते हैं तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। यानी कि दोस्तों अब ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करने पर महंगाई हो जाएगी। हालांकि ऑफलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा के किराए में कोई बदलाव फिलहाल तो नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों नए साल से फूड डिलीवरी एप्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी पर भी 5% जीएसटी लगेगा। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सरकार यह टैक्स ग्राहकों से नहीं बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐप कंपनियां यह टैक्स देंगी? वह धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देंगी जिससे इनडायरेक्टली रूप से यह भार ग्राहकों पर ही पड़ने वाला है। वैसे इस बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों इसके अलावा बैंक से जुड़ा भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से बदल जाएगा बड़ा नियम। 10,000 से ज्यादा रकम जमा करने पर लगेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से ज्यादा कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा और यह नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 3 तरह के सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। दोस्तों इस बैंक में कई तरह की अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने 4 बार कैश निकालना फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद हर निकासी पर ग्राहकों को कम से कम 25 रुपए देने होंगे। वहीं दोस्तों इस बैंक में सेविंग और करंट अकाउंट में महीने में 10,000 रुपए जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा जमा कराने पर 25 रुपए चार्ज लिया जाएगा। वहीं 4 बार आप फ्री में पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 4 बार से ज्यादा निकालने पर आपको हर बार 25 रुपए चार्ज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए भी नए नियम आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से अगर आपने एक यह काम नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट बंद हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना, शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो ध्यान से कान खोलकर इस बात को सुन लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपके लिए केवाईसी अपडेट करवाना जरूरी हो गया है। 31 दिसंबर तक इसको अपडेट करवा ले, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आज ही इसको एक्टिवेट करवा लीजिए। डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि अकाउंट होल्डर्स के लिए 6 केवाईसी जानकारियां देनी है। ये जानकारियां नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इनकम रेंज। 1 जून 2021 के बाद खोले गए नए अकाउंट्स के लिए सभी 6 जानकारियां अनिवार्य कर दी गई हैं, जबकि मौजूदा अकाउंट्स के लिए मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने डिपॉजिटर्स से कहा है कि वो सभी 6 केवाईसी को अपडेट करें और जहां जरूरी हो क्लाइंट्स सूचित करें कि वो इसे अपडेट करें। इसके अलावा दोस्तों 1 जनवरी से बदल रहे हैं बैंक लॉकर के बड़े नियम, जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बैंक लॉकर रूल 1 जनवरी से बदलने वाले हैं। नए साल की शुरुआत में ही बैंक से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। एटीएम नियम से लेकर बैंक लॉकर तक के नियमों में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। लोग दोस्तों अपने आभूषण और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकरों में रखते हैं। आप भी रखते होंगे क्योंकि यह एक सुरक्षित जगह होती है जहां से चोरी का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अब आपकी इस खास सुविधा पर ग्रहण लग सकता है। आरबीआई के नियम के अनुसार एक लंबी अवधि तक अपने लॉकर को अगर आपने
ने नहीं खोला है तो बैंक आपका लॉकर तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, नए नियम के मुताबिक लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होता है और इन हालातों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराया का 100 गुना रुपया देना होता है। वहीं भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस नए दिशा निर्देश में बैंकों को लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है अगर लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया और भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो, फिर भी बैंक को यह अधिकार है कि वह उस लॉकर को तोड़ सकता है। लॉकर तोड़ने से पहले वैसे आरबीआई के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा। अगर पत्र बिना डिलीवरी के रिटर्न हो जाता है या लॉकर ओनर पर लेने वाले का पता नहीं चलता है तो बैंक लॉकर हायर या किसी अन्य व्यक्ति जो कि लॉकर की सामग्री में रुचि रखता है को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए 2 समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी और दूसरा स्थानीय में सार्वजनिक नोटिस भी जारी करेगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर बैंक इसको तोड़ने के लिए पूरी तरीके से पाबंद है। दोस्तों, अगले साल से कार खरीदना भी महंगा होने वाला है। मारुति, टाटा सहित 10 कंपनियां कीमतें बढ़ाने वाली है। हम आपको बता देते हैं कि कौन सी कंपनी कितने प्रतिशत तक कीमतें बढ़ा सकती है। दोस्तों, मारुति सुजुकी ने सबसे पहले जनवरी 2022 से कार की कीमतों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है और उसने पहले ही इसकी घोषणा भी कर दी है। उसका कहना है कि मारुति एरिना और नेक्सा मॉडल्स पर कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें 2021 में भी मारुति ने अपने मॉडल की कीमतें 3 बार बढ़ाई थी। फिलहाल मारुति का कहना है कि वह अपने मॉडलों की कीमतें 2 से लेकर 5% तक बढ़ा देगी। वहीं दोस्तों, अगले महीने से यानी कि जनवरी में होंडा भी अपने मॉडल्स की कीमतें बढ़ा देगी। इसकी कीमतों में भी 5% तक की वृद्धि होने के आसार हैं। इसके अलावा दोस्तों, टाटा मोटर्स ने भी जनवरी 2022 से वाहनों के अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमत बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी है। इसमें कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स भी शामिल है, यानी कि पर्सनल व्हीकल तो शामिल है ही है, इसके अलावा कमर्शियल जैसे कि ट्रक वगैरह और पैसेंजर व्हीकल, बस वगैरह भी शामिल है। दोस्तों, टाटा ने अपने कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 2.5% की वृद्धि निश्चित करी है। उनके सभी मॉडल्स पर यह लागू होगी। इसमें इलेक्ट्रिक और आईसीई पावर्ड और नई टाटा हुई लॉन्च पंच भी शामिल है। वहीं दोस्तों, कंपनी ने पैसेंजर में कितनी कीमत बढ़ाई जाएगी इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही यह भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, क्विड, ट्राइबर, कीगर और डस्टर जैसी कार बनाने वाली कंपनी रेनो ने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान पहले कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, टोयोटा की बात करें जो कि इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और बेंच जैसी कीमती कारें बनाती है, उसने भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वैसे दोस्तों, माना जाता है कि टोयोटा की कारें काफी ज्यादा मजबूत होती है। स्कोडा की बात की जाए तो स्कोडा में कुशाक, ऑक्टिविया और सुपरम जैसे मॉडल्स आते हैं जिनकी कीमतें 3% तक बढ़ जाएगी। फॉक्सवैगन कंपनी ने भी 2 से 5% तक वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा भी दोस्तों, तमाम कंपनियों जिनमें लग्जरी ब्रांड भी शामिल है, मर्सिडीज और ऑडी जैसे, उन्होंने भी 2 से 5% तक वृद्धि की बात कही है। इन सब कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल और बढ़ती महंगाई की वजह से ये कीमतें बढ़ाई जा रही है। अब दोस्तों, वीडियो को एंड करते हुए हम आपको वह 8 चीजें बता देते हैं जो कि 2021 में पहली बार शुरुआत हुई थी, जिनकी पहला है फास्टैग। जी हां दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है जो गाड़ी के विंडशील्ड पर लगता है। अगर आपकी गाड़ी पे फास्टैग नहीं है तो अब आपको टोल प्लाजा पर डबल टोल देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा बदलाव 2021 में हुआ था ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर। जी हां दोस्तों, अब ईपीएफ से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक ईपीएफ में निवेश ही टैक्स फ्री है। इससे ज्यादा पर आपकी कमाई टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। इसके अलावा 2021 में एक और नियम बदला था, वो था आईटीआर को लेकर। 1 अप्रैल से 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करने की छूट मिली है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो जाती है तो अब आपको आईटीआर फाइल
करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह छूट उन सीनियर सिटीजन्स को मिली है जो पेंशन या फिर एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। अगर आपकी एफडी और पेंशन से मिलने वाली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको कोई भी आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपकी भले ही इनकम 10 लाख हो तब भी देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बिजनेसमैनों को आईटीआर भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला नियम बदला था कार के मॉड्यूल में। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से कारों में आगे लगने वाली दोनों सीटों के लिए सरकार ने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया था। यानी कि अब भारत में ऐसी कोई भी कार नहीं बिकेगी जिसमें आगे की दोनों सीटों पर एयरबैग न हो। इसके अलावा दोस्तों सोने को लेकर भी नियम बदले हैं। 1 नवंबर से सोने की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। हॉल मार्किंग सरकारी गारंटी होती है। हॉलमार्क ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड देती है, BIS जिसको कहते हैं। हॉलमार्किंग में किसी प्रोडक्ट को तय स्टैंडर्ड पर प्रमाणित किया जाता है, यानी कि अब सोने की खरीद फरोख्त बिना हॉलमार्किंग के नहीं हो सकेगी। इसके अलावा दोस्तों एक नया नियम जो कि लेटेस्ट में दिसंबर में ही आया है, वह है वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना। विधेयक संसद में पास कर दिया। यह भी एक बड़ा नियम है। हालांकि इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी यह नियम पास हो चुका है कि अब आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जाएगा। वैसे दोस्तों 2021 को लेकर आपके मन में क्या यादें हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।